बांकीपुर उपचुनाव के जो अधिसूचना है वो जारी हो गया है। 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ी थी और लगभग 50,000 मत प्राप्त भी किया। हमारे सहयोगी दलों ने उस सीट पर अपना दावा नहीं किया था उस समय और न ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। राजद का व्यापक जनाधार है, बिहार के हर कोने में, अन्य राज्यों तक है। हम कई राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, तो ज़मीनें हमने तैयार की है बांकीपुर की। राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी भी। बिहार की जो मनः स्थिति इन दिनों चल रही है, आवाम मानती है कि हमने चूक किया है और जिस तरह से सरकार बनाई है एनडीए ने, लोकतंत्र पूरी तरह से खात्मा करने पर आमदा है। तो बांकीपुर के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी, चुनाव भी जीतेगी और चुनाव भी लड़ेगी। प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई भाजपा से है, आपका तो नाम तक नहीं ले रहे हैं। बहुत पार्टियां बनती भी है, समाप्त भी होती है और बहुत से पार्टी 2025 के चुनाव में अपना किस्मत भी आजमाई है। सबके आंकड़े सामने ही हैं। आंकड़े कभी झूठ थोड़ी बोलता है। पॉलिटिकल पार्टी कोई है, चुनाव लड़ना चाहता है तो आप, लोकतंत्र है, उसमें किसी की मनाही नहीं है। निर्दलीय भी लोग लड़ जाते हैं, निर्दलीय भी कहता है कि हम ही जीत रहे, लड़ाई हमसे है, तो क्या करिएगा उसमें। लड़ाई तो सीधा सीधी है और सबको अधिकार है भाई, किसी पर पहरा थोड़ी लोकतंत्र में लगाया जाता है। आपके सहयोगी दल के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि विपक्ष की तरफ से एकजुट होकर के एक प्रत्याशी को समर्थन। अब एक नेता कौन है विपक्ष का, हम नहीं जानते। हम किसी व्यक्तिगत किसी की अभिव्यक्ति और निजी राय को हम नई गंभीरता से लेते हैं। जो रिकॉर्ड रहा है बांकीपुर का, कैसे देखते हैं? क्योंकि बड़ा उलटफेर और फेरबदल होगी तभी जो है कोई मौका। रिकॉर्ड तो आपका भी रहा है, लेकिन रिकॉर्ड जो है सामने ही है ना। लगभग 50,000 मत प्राप्त किए हैं हम लोग और लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बार नहीं चलेगी भाजपा की दाल नहीं गलने वाली। बहुत जल्द कर रहे हैं घोषणा भाई, घोषणा के लिए चिंतित काहे हो रहा है। हम लड़े हैं और लड़ेंगे, एक लाइन में तो बोल दिया।